नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच 3:45 बजे फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी। श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह और 9 अन्य की ओर से वाराणसी की अदालत में सिविल केस दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद के इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। क्या श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसे लेकर आज फैसला आना है। मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी। जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी गई थी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से, और आज इसी मसले पर फैसला आना है। 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने, और आज सिंगल बेंच की ओर से यह फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये फैसला आएगा। तो आज का दिन बहुत बड़ा फैसला है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र का रुख पहले कर लेते हैं। उपेंद्र, संक्षेप में बताएं, ये मसला कैसे हाईकोर्ट पहुंचा, आज किन किन मसलों पर फैसला आना है जो हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ से 7 रूल 11 पर जब मंदिर पक्ष जीता तो उसके बाद अंजुमन इंतजामिया इसके लिए हाईकोर्ट पहुंचा पूरे मसले पर बात करने के लिए। हमारे साथ खुद इसके अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी। सुभाष जी, कैसे मामला हाईकोर्ट पहुंचा और आज किस तरीके का फैसला आना है, उससे आगे क्या तय हो जाएगा? देखिए, यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा, यहाँ जो हम लोगों ने जो दावा दाखिल किया था 693/21, जो बाद में 18 और 22 हो गया, इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड को प्रभावित करता है, ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रभावित करता है, इसलिए ये दावा जो है वाद इनका जो है पोषणी नहीं है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। लंबी बहस हुई, लंबी सुनवाई हुई, सारे पक्षों ने अपने अपने पक्ष को रखा। आप लोग जीत गए। और सारे पक्ष को सुनने के बाद माननीय जिला जज महोदय ने निर्णय लिया कि नहीं, ये वाद चलने लायक है। उन्होंने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। ये मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में भी लंबी सुनवाई जो है मस्जिद पर कह क्या रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए इसकी सुनवाई? यहाँ से तो हार गए, वहां पर गए तो वहां पर क्या दलील रखी उन्होंने? वहां भी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो इसको बाधित कर रहा है, वक्फ बोर्ड जो कानून 1995 है, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है बाधित कर रहा है। आप लोगों ने क्या मजबूत दलील दी? आप लोगों ने कहा कि क्या वहां पर वक्फ लागू नहीं होता क्योंकि वक्फ के लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी है, या तो दान में मिली हुई, ऐसा भी आप लोगों ने तर्क दिया है? ये देखिए, साबित और प्रमाणित इस कोर्ट में नहीं कर पाए कि ये संपत्ति वक्फ की है। वक्फ के कहीं दस्तावेजों में जो ऑन रिकॉर्ड इनका है, कहीं ज्ञानवापी मंदिर का जो है मस्जिद का जिक्र नहीं है, कथित जो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं उसका कहीं जिक्र नहीं। इन्होंने कहा 100 नंबर पे जो है, ये जो है सारी चीजें जो 100 नंबर पे जो है लिखा हुआ है। 100 नंबर जब सर्च किया गया, इनके जो वेबसाइट, लीगल वेबसाइट है, उस पर मड़ुवाडी एरिया दिखाने लगा, ये जो है आलमगिरी मस्जिद दिखाने लगा। उस पर वो था ही नहीं, मतलब गलत तथ्य दिए उनके सारे जो इनके। ठीक है, जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया था, खासकर वर्शिप एक्ट वाली दलीलों को खारिज कर दिया था। अब ये मामला, ठीक है उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सर्वेश दुबे भी इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रयागराज से। सर्वेश, आज फैसला आना है, ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था अदालत की ओर से 23 दिसंबर को ही आज फैसला आना है। किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है, और एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल ये मसला है क्या, कि ये केस सुनने योग्य है या नहीं, पोषणीयता का मामला है या नहीं। जिला अदालत ने फैसला दिया था कि है, इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया। क्या बस इतने पे ही फैसला आना है या इससे भी और ज्यादा वृहद है नजारा? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही देर में अब फैसला आने वाला है, और तमाम इससे जुड़े जो पक्षकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद करीब 20 तारीखों तक सुनवाई चली थी। 17 अक्टूबर 2022 को यह मामला दाखिल किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसके बाद ये फिक्स हुआ था। 20 तारीखों पर इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी उसका जवाब मांगा था, उसका पक्ष मांगा था। और पूरा मामला अगर हम आपको बताएं तो राखी सिंह और 9 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में
में एक सिविल वाद दायर किया था और उन्होंने मांग की थी कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की उनको इजाजत दी जाए। अभी का जो वर्तमान हालात है, जो वर्तमान स्थिति है, शारदीय और चैत्र नवरात्र में चौथे दिन जब श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत महिलाओं को मिली हुई है और इसी आधार पर उन्होंने मांग की थी कि उन्हें नियमित रूप से पूजा अर्चना की करने दिया जाए। लेकिन जिला कोर्ट वाराणसी में जिला जज की अदालत में इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी ओर से दलील दी और इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि 1991 के वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है, इसके साथ ही साथ 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसके तहत भी ये बाढ़ है, ये याचिका पोषणीय नहीं है। लेकिन उनकी इस आपत्ति को जिला जज वाराणसी ने खारिज कर दिया था। 12 सितंबर 2022 को इसको खारिज किया गया था। उस फैसले के खिलाफ इंतजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी और यहां पर 17 अक्टूबर को अर्जी दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी और उस पर करीब 20 तारीखों पर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उनका हलफनामा मांगा, जवाब मांगा और ये पूछा था कि कब यहां पर रोक लगाई गई और कब से यहां पर पूजा अर्चना होती आई। इसके अलावा इसमें जो 10 पक्षकार बनाए गए हैं, राखी सिंह व अन्य महिलाएं पक्षकार हैं। इसके साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर की कमेटी है, इसके साथ साथ वाराणसी के जिलाधिकारी इसमें है, यूपी सरकार को इसमें पक्षकार बनाया गया है और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्षकार बनाया गया है। तो कुल 10 पक्षकार हैं। सभी के पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट को रिजर्व रखा गया था और आज इस मामले में जजमेंट आना है। जजमेंट को लेकर सभी को उत्सुकता बनी हुई है। जजमेंट अगर आता है तो ये तय हो जाएगा कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यहां पर भी खारिज होती है तो ये मामला सुनवाई योग्य है। फिर वाराणसी के जिला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे होगी। लौटेंगे आपके पास और ये भी जानेंगे कि आप आज जब वहां से फैसला आना है तो कौन कौन से पक्ष के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं, अदालत में कब से पहुंचना शुरू हो जाएगा, ये भी आपसे जानेंगे। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से आपने और सर्वेश ने बता दिया कि ये मसला दरअसल पोषणीयता को लेकर के है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मामला तो सुनने योग्य ही नहीं है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उन्हें नियमित पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं होता है। और मुस्लिम पक्ष की ओर से जब यह कहा गया कि यह वक्फ की जमीन है लेकिन कोई कागजात, कोई सबूत पेश नहीं कर पाया मुस्लिम पक्ष, जिसकी वजह से ही जिला अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज किया था। अब हाईकोर्ट की बारी है, देखना होगा कि फैसला क्या आता है। और इसी बीच यह भी बताएं कि वाराणसी में किस तरह की हलचल है और फैसला क्या आएगा, इससे लेकर अभी क्या तैयारी है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की। देखिए, सभी की निगाहें फैसले पर हैं और इस वक्त मैं जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, उनके चैम्बर में हूं और आप देखिए बड़ी संख्या में जो इस केस से जुड़े हुए वादी हैं वो पहुंचे हुए हैं। सोहन लाल जी हैं, ये वो शख्स हैं कि जब ये मुकदमा सुनवाई योग्य माना गया था उसके बाद जो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो कथित शिवलिंग मिला था तो आप ही कह रहे थे बाबा मिल गए। तो अभी तो फिलहाल उस वक्त बाबा मिले थे, अब आप लोगों ने समूचे ज्ञानवापी परिसर के ही उसके सर्वे की मांग कर दी है, वैज्ञानिक सर्वे, व्यवसायिक सर्वे की। तो ये महत्वपूर्ण फैसला आप कितना मान रहे हैं और इससे आपके केस को क्या दिशा मिलेगी? जैसा कि सुभाष जी बता रहे थे कि अभी ये 2 बड़े तर्क हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जो वैज्ञानिक प्रणाली से जो शिवलिंग का है वह एक बहुत बड़ा है और साथ ही शिवलिंग ही नहीं, अब तो जो मंदिर था जिसके 3 गुंबज हैं जो कि सर्वे के दौरान प्राप्त हुए हमारे जो भव्य मंदिर के जो गुंबज। एक बात मैं आपकी समझना चाह रहा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कथित शिवलिंग मिला, जिसे मस्जिद पक्ष फुव्वारा बता रहा है, आप शिवलिंग बता रहे हैं, अभी असली खोज और असली लड़ाई एक दूसरे शिवलिंग की है जो उसके नीचे है, यही तो बात कहना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो 3 शिवलिंग, जो शिखर है मंदिर के, भव्य शिव शिखर यथावत है, उसके ऊपर मुस्लिम समाज यानी मस्जिद उन्होंने जो है गुंबद बना लिया है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और भी कई गुंबद है, कई ताखाने, उसको भी जांच होनी चाहिए। एक बात समझना चाहूंगा, जो वर्शिप एक्ट को लेकर है उनकी दलील तो वर्शिप एक्ट को लेकर, वक्त में तो आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कागज लगाए वैसी जगह पर न मस्जिद मिली, वो मंडुआडी के कागज मिले, लेकिन वर्शिप एक्ट को तो उनकी जो दलील है उसके लिए आप लोगों ने क्या दलील दी? जो यहाँ दलील दी वही हाईकोर्ट में दलील दिया, उससे कुछ अलग दी, क्यों नहीं लागू होता वर्शिप एक्ट? इस मामले में देखिए जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अधूरा है, उसको डिफाइन भी तो करना चाहिए। उसने कानून तो बना दिया कि 1947 के पहले जो स्थिति रहेगी वही रहेगी, लेकिन उसने डिफाइन नहीं किया कि इस देश में कौन सा मंदिर है और कौन मस्जिद है। पहले इसको भी परिभाषित करना होगा।
जब ये ठीक है, परिभाषित ही आपने नहीं किया तो इस पर उस कानून में, बहस हम कह रहे लंबी हैं कि आप बहस एक अलग ज्ञानवापी प्लेसेस पर्सन ऑफ को वर्शिप कैसे एक्ट को लेकर के चल रही है, लेकिन जहां तक बात है ज्ञानवापी को लेकर कई मामले चल रहे हैं, जहां पर पोषणीयता के मसले को लेकर हाईकोर्ट में आज फैसला आना है, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि पूरे परिसर का सर्वे हो या ना हो, कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे हो या ना हो, इस पर मसला चल रहा है। सर्वेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सर्वेश, ये बताइए, आज का जो फैसला आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से, क्या उसका असर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है ज्ञानवापी के पूरे परिसर और शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे का, उस पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम जो मामले हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, और उसी से जुड़े हुए सभी मामले सामने आ रहे हैं। चूंकि कार्बन डेटिंग का जो मामला था, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, और चूंकि उसमें एएसआई ने इस तरह का अंडरटेकिंग दी थी, इस तरह का हलफनामा दिया था कि बगैर उस जिसे कथित शिवलिंग कहा जा रहा था उसको क्षति पहुंचाए वो उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में आदेश दिया था और 22 मई को कहा था कि एएसआई के भी पक्ष वहां पर मौजूद रहे और आगे की कार्यवाही। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो इस मामले की सुनवाई वहां पर हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि सभी मामले इंटरकनेक्टेड हैं और ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का जो विवाद है उससे जुड़े हुए हैं, तो उस पर जरूर असर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग है, चूंकि वहां पर साल में 2 बार चैत्र नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में चौथे दिन जब श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, चूंकि नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है, तो चौथा दिन जो है श्रृंगार गौरी का होता है, तो उस दिन महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना करती आ रही हैं। देखा जाए पहली नजर में ये मामला बहुत ही सीधा सरल सा लगता है कि जब साल में 1-2 बार पूजा की जा सकती है तो हर रोज पूजा का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता महिलाओं को। देखने में बहुत सरल मामला, लेकिन उतना सरल है नहीं। अदालत की चौखट पर है ये केस, लगातार सुनवाई चल रही है, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। आज फैसला आना है हाईकोर्ट की ओर से ये कि ये मामला सुनने योग्य है भी या नहीं। धन्यवाद इस वक्त सर्वेश आपका और उपेंद्र आपका इस पूरे मसले पर अभी तक की जानकारी देने के लिए। 1 घंटे का वक्त और जब फैसला आ जाएगा पोषणीयता के मसले पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।